हेलो एवरीवन, वेलकम टू सागर गौतम आर्ट ऑफ आर्ट। दोस्तों, इस चैनल पर ये सागर आपका दिल से स्वागत करता है। तो दोस्तों, इस वीडियो को पूरा देखना और इस चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना। आज का जो हमारा टॉपिक है, उस टॉपिक का नाम है एहसास। तो आज का ये वीडियो शुरू करने से पहले एक नज़म मैं आपके सामने पेश करने जा रहा हूं। सोचो वो कैसे जिएगा अकेले, जिसका अपना कोई खास नहीं होता। सोचो वो कैसे जिएगा अकेले, जिसका अपना कोई खास नहीं होता। वो रिश्ता बेजान सा लगता है जिसमें एहसास नहीं होता। वो रिश्ता बेजान सा लगता है जिसमें एहसास नहीं होता। दोस्तों, जिंदगी में कुछ और हो या ना हो, लेकिन एक ऐसे शख्स का, एक ऐसे इंसान का होना बहुत ज़रूरी है जो हमारे दर्द को, हमारी तकलीफ़ को महसूस कर सके और जिसे हमारे दर्द का एहसास हो। ऐसे इंसान का हमारी ज़िंदगी में होना बहुत ही ज़रूरी है। आज अगर हम देखें तो सभी रिश्तों के अंदर वो एहसास कहीं ना कहीं खोसा गया। जैसे माता पिता अपने बच्चों को पढ़ा लिखा कर, पाल पोस कर बड़ा करते हैं। जिस माता पिता ने उनको पढ़ाने लिखाने के लिए तकलीफों का, परेशानियों का सामना किया, आज वही बच्चे बड़ा हो जाने पर उनको वृद्धाश्रम में छोड़ आते हैं। उनको वो एहसास नहीं होता कि उनके माता पिता ने उनके लिए क्या संघर्ष किया होगा। इस बात का उनको एहसास नहीं होता। बेटा या बेटी जो माता पिता को समझते हैं, उनकी सेवा करते हैं और अपने परिवार के लिए सब कुछ न्यौछावर कर देते हैं और संघर्ष करते हैं। लेकिन कई बार ऐसे जो बेटा या बेटी होते हैं, उनको उनके माता पिता नहीं समझ पाते। शायद उनकी तकलीफ का एहसास उनको नहीं होता। तो कई जगह पर ऐसा होता है कि एहसास की कमी होती है और जब रिश्तों में एहसास की कमी आ जाती है, तब वो रिश्ता सिर्फ नाम का रिश्ता बन के रह जाता है। जिस तरह दो दोस्तों के बीच में एक दोस्त जब दूसरे दोस्त के आंसू पोंछता है, उसकी तकलीफ में शामिल रहता है, तब वही दोस्त जब परेशानियों में घिरा हो, तकलीफ में हो, तब वो दोस्त जिसके आंसू उसने पोंछे थे, उसको उस दूसरे दोस्त की तकलीफ का एहसास नहीं होता, दर्द का एहसास नहीं होता। वो उसके साथ, उसके कंधे पे हाथ रख के खड़ा नहीं रह सकता। तब उस एहसास की कमी की वजह से दोस्ती का रंग थोड़ा फीका पड़ जाता है। उसी तरह जो इंसान प्यार के सांचे में ढल जाता है, प्यार के रंग में रंग जाता है और वो प्रेमी के रूप में जब अपनी प्रेमिका को बेइंतहा चाहता है, प्यार करता है और उसके लिए कुछ भी करने को तैयार हो जाता है, वो सब कुछ कर देता है जिसकी उसकी प्रेमिका ने कभी कल्पना भी ना की हो। और वो अपनी प्रेमिका को अपनी ज़िंदगी में एक स्पेशल जगह देता है, अपने दिल के अंदर ऐसी जगह पर रखता है जहाँ पे उसने खुदा को रखा है और अपने भगवान से भी ऊंचा स्थान अपनी प्रेमिका को वो कई बार दे देता है और उससे बात करने के लिए वो तड़पता रहता है, बार बार उससे फ़ोन करता है। लेकिन कई बार जो उसकी प्रेमिका होती है, उसको उसके प्रेमी की तड़प का, प्यार का और प्यार की गहराई का कभी एहसास ही नहीं होता। एक इंसान तड़प रहा है उससे बात करने के लिए, प्रेमी के रूप में, उससे मिलने के लिए, उसके इंतज़ार में, लेकिन दूसरे को इन सब चीज़ों का एहसास ही नहीं होता कई बार। तो इस एहसास की कमी की वजह से ही फिर कहीं ना कहीं उन दोनों के बीच में वो जो प्यार का रिश्ता है वो नाकामयाब हो जाता है और प्रेमी को उसमें दर्द मिलता है। उसी तरह पति और पत्नी के रिश्ते में भी
एहसास का होना ज़रूरी है। अगर पति का दर्द पत्नी ना समझ पाए और पत्नी की तकलीफ़ का एहसास पति को ना हो, तो फिर कहीं ना कहीं उन दोनों के बीच में भी जो रिश्ता होता है वो एक नाम का रिश्ता बन के रह जाता है। तो इसी तरह अगर रिश्तों में एहसास ना रहे तो वो रिश्ता टाइटल या हेडिंग से ज़्यादा कुछ नहीं होता। तो दोस्तों, एक एहसास ही है जो सभी रिश्तों को उसकी गहराई तक ले जाता है और उसे मजबूत बनाता है। जैसे पौधा पानी से पनपता है, वैसे ही रिश्ते की नींव एहसास है। जैसे एक पौधा पानी से पनपता है, वैसे ही रिश्ते की नींव एहसास है। कभी महसूस करके देखो उसे, जिसमें प्यार और अपनेपन की प्यास है। कभी महसूस करके देखो उसे, जिसमें प्यार और अपनेपन की प्यास है। जिन दोस्तों के बीच में, जिन प्रेमियों के बीच में और पति पत्नी के रिश्तों में जहाँ एक दूसरे को चेहरे से ही जान लेते हैं, बिना कहे ही एक दूसरे की बात समझ जाते हैं, वो एहसास से जुड़े रिश्ते होते हैं। जिसमें कुछ कहे बिना ही सामने वाला समझ जाता है, क्योंकि उसको उसका एहसास होता है। लेकिन कई बार एक ऐसा इंसान जिसका बहुत बड़ा फैमिली हो, मम्मी पापा, भाई बहन, चाचा चाची, कजिन ब्रदर सिस्टर और भी न जाने कितने रिश्ते जो उस परिवार में उसके साथ जुड़े हो, लेकिन फिर भी इन सब रिश्तों के बावजूद, इतना बड़ा परिवार होने के बावजूद, किसी के पास उसकी तकलीफ़ को समझने वाला वो दिल ना हो। इतना बड़ा परिवार होने के बावजूद वो इंसान खुद को अकेला महसूस करता है। वो क्यों? क्योंकि शायद परिवार में किसी के पास भी वो दिल नहीं होता जो उसके दर्द को समझ पाए, उसके अकेलेपन को समझ पाए। अब जाके इंसान बहुत बड़ा परिवार होने के बावजूद भी खुद को अकेला महसूस करता है। तो सभी रिश्तों के अंदर एहसास का होना कितना ज़रूरी है, ये आप अच्छी तरह जान चुके होंगे। इसलिए मैं आपको कहता हूँ कि हो सके तो अगर किसी के साथ रिश्ता हम बना रहे हैं, रिश्ता जोड़ रहे हैं, अगर उसके अंदर एहसास नहीं है, वो रिश्ता सिर्फ नाम का रिश्ता है। तो अंत में एक शायरी कहकर मैं ये वीडियो समाप्त करता हूँ कि जैसे इस दिल को धड़कने के लिए सांस का होना जरूरी है, जैसे इस दिल को धड़कने के लिए सांस का होना जरूरी है, ठीक उसी तरह रिश्तों में एहसास का होना जरूरी है। हाँ, ठीक उसी तरह रिश्तों में एहसास का होना जरूरी है, एहसास का होना